हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का टाइम ऑफिशियल अपडेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 11th का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको कैसे भरें। इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे भरना है ताकि कोई गलती आपसे ना हो। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। 11th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए बताएंगे इस वीडियो में। और यदि आप किसी भी स्ट्रीम के हैं, चाहे आप आर्ट्स से के हैं, साइंस से के हैं, कॉमर्स से के हैं, सबके लिए मैं बताऊंगा। ये वीडियो सबके लिए है। आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहला काम आपको ये करना है, ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये फॉर्म आपको स्कूल में आपको लेना जा करके, ये कहीं पे ऑनलाइन आप डाउनलोड इसको नहीं कर सकते हैं, ये आपको आपके स्कूल में ही मिलेगा। सबसे पहले बात, आपको स्कूल जाना है, वहां पे ये फॉर्म आपको लेना है। इसके बाद देखिए, इसमें कुल 4 फॉर्म है। देखिए 4 पेज इसमें, 1 2 3 4, कुल टोटल 4 पेज है। इस 4 पेज में एक ही पेज जो है जो अलग है, बाकी 3 पेज सबके लिए सेम है। चाहे आप आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, कॉमर्स के लिए हैं। मतलब तीसरा पेज जो है, जैसे ये हुआ पहला पेज, इसमें सबका सेम रहेगा, दूसरा पेज भी सेम रहेगा, सिर्फ तीसरा पेज अलग है। इसमें सब्जेक्ट भरना है कि आप कौन सब्जेक्ट रखे हैं उसके बारे में। ठीक है, चलिए मैं दिखाता हूँ पूरा। देखिए सबसे पहले करना क्या आपको, ये पहला पेज हुआ फॉर्म का। ठीक है, पहला पेज में देखिए आपका अपना फोटो लगा हुआ रहेगा। ठीक है, अगर यदि आप चाहते हैं कि नहीं ये फोटो बदल कर मैं दूसरा फोटो लगाऊं, तो इस फोटो के ऊपर क्या कीजिएगा, दूसरा फोटो आप चिपका सकते हैं। यदि आप फोटो बदलना चाहते हैं तो दूसरा फोटो उसमें चिपका दीजिएगा, उसके नीचे आपको यहाँ सिग्नेचर करना, साइन करना होगा। यदि आप फोटो दूसरा नहीं लगाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे एक डब्बा यहाँ पे खाली है, यहाँ पे पहले साइन करना है। इसके बाद आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे जो भरा हुआ है वो सही है कि नहीं है। यदि कहीं पे आपको लगता है कि नहीं मिस्टेक है, तो वहां आपको कलम से काट देना है, उसके बगल में सही लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ आपका नाम लिखा हुआ है, ठीक, कोई भी नाम लिखा हुआ आपका, यदि आपका नाम आपको लगता है कि नाम में मेरा कहीं मिस्टेक है, स्पेलिंग में कहीं गड़बड़ है, तो क्या करना है, उसको आप ऐसे काट दीजिएगा कलम लेकर के, साइड में इसको लिख देना है। ठीक है, वैसे ही अपना अपना माता पिता का नाम भी देख लेना है, कहीं गलती तो नहीं है। डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेना है, कहीं मिस्टेक होगा तो कलम से काट दीजिएगा, उसके बाद अपना फिर दोबारा उसको बगल में लिख देना है। ठीक है, इस तरह से करना है। ये पूरा फॉर्म जो है पूरा भरा हुआ है। सिर्फ नीचे देखिए यहाँ पे लिखा होगा रिलीजन, यानी धर्म जो है आपका, यहाँ पे हो सकता है आपका लिखा हुआ ना हो, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा मुस्लिम है या हिंदू है, जो भी है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखिएगा, हिंदू है हिंदू लिख दीजिएगा। इस तरह से यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये पेज पूरा भरा हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और लिखना है, डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पे लिखा हुआ 5 नंबर में, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका जो है वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इसमें और कुछ नहीं करना है, उसके वजह से पलटाना है। इसे देखिए अगला पेज, यहाँ पे देखिए ये पेज देखिए, यहाँ पे आपको कुछ कुछ नहीं करना, सिंपल। यहाँ देखिए 2 चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे आधार नंबर लिखा हुआ है, यहाँ विद्यार्थी का हस्ताक्षर। लेकिन आपको 2 में से कोई एक ही काम करना है। मतलब यदि आपके पास आधार कार्ड है, मतलब आपको आधार कार्ड यदि है, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर लिखना है और साइन नहीं करना है। साइन उसके लिए है जिसको आधार कार्ड नहीं है। यदि आपको आधार कार्ड मान लीजिए आपको नहीं है, तो आपको यहाँ पे साइन करना सिर्फ। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टिक लगाना है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है रूरल, एक है उर्बान। यदि आप गांव से हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे आपको रूरल में टिक लगाना है। शहर से बिलोंग करते हैं तो उर्बान में टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सब डिवीजन, मतलब अनुमंडल, आपका अनुमंडल कहाँ पे पड़ता है वो देना यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अनुमंडल लिखना है। उसके बाद क्या, स्टूडेंट नेम इन हिंदी, अपना नाम हिंदी में लिखना है। फिर मदर्स नेम हिंदी में लिखना है, फादर्स नेम हिंदी में लिखना है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट एड्रेस, आप अपना एड्रेस लिखिएगा। ठीक है, जहां भी घर है आपका वो घर का नाम लिख दीजिएगा, एड्रेस के बारे में लिख दीजिएगा। यहाँ पे है ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे है कृपया करें, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है मैरिड स्टेटस, है ना, जो भी है, आप मैरिड है तो मैरिड लिखेंगे, अनमेरिड है तो अनमेरिड में टिक लगा देंगे। फिर उसके बाद है यहाँ पे स्टूडेंट बैंक अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट नंबर आप दे सकते हैं, यहाँ पे दे दीजिएगा, है ना। बैंक ब्रांच नेम यहाँ पे दे सकते हैं, आपको ब्रांच जहां भी है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ 31 नंबर ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर देखिएगा आप लोग, वहां पे लिखा है 31 नंबर में टू आइडेंटिफिकेशन, मतलब 2 ऐसा चिन्ह पहचान देना है जो आपके शरीर में कहीं पे अगर है। जैसे मान लीजिए कहीं आपको तिल है, ठीक है, तो वहां आप लिख दीजिए। जैसे आपका हो सकता है किसी के गाल पे हो सकता है, किसी के हाथ में हो सकता है, कहीं भी है, जहां भी है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। या कहीं आपका जला हुआ, कहीं जल गया कोई पार्ट, है ना, तो वो आप लिख दीजिएगा। जहां जो भी भाग जला हुआ है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, ये पहचान मतलब यहाँ पे दर्शाना है। उसके बाद देखिए मीडियम लैंग्वेज, यानी कि एग्जाम में आप किस लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं, वो हिंदी में लिखना तो हिंदी में टिक लगाएंगे,
इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लगाएंगे। यदि आपको साफ दिखाई नहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पे है, यही पेज है। आगे देखिए ऐसे फिर पलटाएंगे इसको, ठीक इस तरह देखिए। अब मेन यहीं पे है, यहाँ आप डिसाइड करेगा कि आप आर्ट्स वाले हैं या साइंस वाले हैं या कॉमर्स वाले। तो ध्यान दीजिएगा, तीनों के लिए मैं बता रहा हूँ, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, यहाँ पे कंपलसरी सब्जेक्ट, यहाँ पे आपको 2 सब्जेक्ट चुनना है। लैंग्वेज वाला, कौन सा? लैंग्वेज। जैसे लैंग्वेज क्या क्या है, लैंग्वेज होता है हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, उर्दू होता है। तो चाहे इंग्लिश उर्दू चुन लीजिए या हिंदी उर्दू चुन लीजिए, है ना। कोई 2 सब्जेक्ट आपको चुनना है लैंग्वेज वाला। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे इंग्लिश हिंदी लिखा हुआ इस साइड में, यहाँ है ना 105 यहाँ पे लिखा हुआ इंग्लिश हिंदी। तो दोनों में किसी एक में ही टिक आपको लगाना है, चाहे आपको इंग्लिश में टिक लगाना है या हिंदी, कोई एक ही में लगाना है। उसके बाद इस साइड में यहाँ देखिएगा, यहाँ भी किसी एक ही में लगाना है। यदि आप यहाँ पे इंग्लिश में टिक लगाए हैं तो यहाँ पे इंग्लिश में टिक नहीं लगाएंगे, कोई और सब्जेक्ट में टिक लगाएंगे, ठीक है, जो आप रखना चाहते हैं। इस तरह से करेंगे, एक सब्जेक्ट इससे लेना है, एक सब्जेक्ट इसमें टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ हुआ आपको मेन सब्जेक्ट, यानी यहाँ पे होगा 200 नंबर का, यहाँ हुआ 100 नंबर, यहाँ 100 नंबर, यहाँ 200 नंबर हो गया। अब कितना नंबर बचा? 300 नंबर। तो 300 नंबर के लिए आपको यहाँ पे चुनना है। जैसे मान लीजिए आप आर्ट्स रखे हैं, तो आर्ट्स में क्या क्या होता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी ये सब होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे हिस्ट्री रहेगा हिस्ट्री में लगा देंगे, ज्योग्राफी में लगा देंगे। इस तरह आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ से लेना है, 3 सब्जेक्ट यहाँ से आपको 3 सब्जेक्ट चुनना है, ठीक है। यदि आप साइंस यानी साइंस रखे हैं, साइंस में मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री रखे हैं या बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स रखना चाहते हैं तो यहाँ पे टिक लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैथ्स भी लिखा हुआ है, बायोलॉजी लिखा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री इस तरह लिखा हुआ है। इस तरह कॉमर्स वाले के भी लिए है। 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ से चुनना है, 2 यहाँ से चुनना है। क्लियर, समझ गए? आगे देखिए, आप यहाँ है एडिशनल सब्जेक्ट, यानी अगर आप एक्स्ट्रा में कोई सब्जेक्ट रखना चाहते हैं, कोई होता है जैसे कोई रख लेता है साइंस रखता है, जैसे साइंस में होता है मैथ और बायो 2 होता है, तो कोई बच्चा एक्स्ट्रा में मैथ रख लेता है, कोई बायो रख लेता है, इस तरह में कुछ भी रख सकते हैं आप। तो यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट अगर आप एक्स्ट्रा रखना चाहते हैं तो उसमें आप टिक लगा दीजिएगा। नहीं रखना चाहता कोई बात नहीं, टिक नहीं लगाना है, ठीक है। आगे देखिए, ये समझ गए वाला पेज। अब अगला पेज देखिए, अगला पेज निकालते इधर, चौथा पेज लास्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको कुछ करना नहीं, बस कुछ सिंपल देखिए। यहाँ पे यदि आपके विद्यालय में वोकेशनल ट्रेड ग्रुप का पढ़ाई अगर होता है तो उसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट चुन लीजिएगा। नहीं होता पढ़ाई तो उसमें टिक, इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल। यहाँ आ जाइए, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, आप अपना माता पिता किसी का भी साइन यहाँ करवा लीजिएगा। यहाँ पे अपना साइन हिंदी में करना है। दूसरा नंबर में है स्टूडेंट सिग्नेचर इन हिंदी, हिंदी में साइन करना है। और यहाँ पे आप अपना साइन इंग्लिश में कीजिएगा, इसमें हिंदी इसमें इंग्लिश में कीजिएगा। और ये जो डब्बा यहाँ देख रहे हैं, इसमें आपका प्रिंसिपल सर जो है वो साइन करेंगे, इसमें आप कुछ नहीं कीजिएगा। ये सारे काम करने के बाद आप अपना फॉर्म जमा कर देंगे विद्यालय में ला करके। उम्मीद करता है आप लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आप आए थे, सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।